पवनगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र में कहा गया है, कम्मओ णम भन्ते जीवे नो अकम्मओ विभक्ति भावम परिणमयि। कम्मओ णम जए नो अकम्मओ विभक्ति भावम परिणमयि। हंता गोयमा कम्मओ णम जीवे नो अकम्मओ विभक्ति भावम परिणमयि। कम्मओ णम जए नो अकम्मओ विभक्ति भावम परिणमयि। हमारी दुनिया में भिन्नता देखने को मिलती है। विभाग भाव, विभक्ति भाव देखने को मिलता है। एक ही जीव भिन्न भिन्न अवस्थाओं को प्राप्त कर लेता है, उनमें परिणत हो जाता है। एक ही जीव कभी नरक गति में नारक बन जाता है, कभी वह तिर्यंच गति में आ जाता है, पशु पक्षी या स्थावर जीव ऐसा कुछ बन जाता है। और वही जीव कभी मनुष्य के रूप में जन्म ले लेता है और कभी देवगति में चला जाता है। यह एक ही जीव में विभाग हो गया, नरक तिर्यंच मनुष्य देव। यह विभाजन, यह भिन्नता, यह विभक्ति भाव क्यों होता है? जीव समूहों को भी देखें, कितने जीव नरक गति में हैं, कितने जीव तिर्यंच गति में हैं, अनंत जीव हैं, कितने जीव मनुष्य गति में हैं और कितने जीव देव गति में हैं। सबसे थोड़े जीव तो गर्भज संगी मनुष्य के रूप में होते हैं। सबसे थोड़े जीव संगी मनुष्य, गर्भज मनुष्य के रूप में होते हैं। मनुष्यों से तो नारकीय जीव भी ज्यादा हैं, देव भी ज्यादा हैं। तिर्यंचों का तो पार ही नहीं है। कितने कितने जीव तिर्यंच गति में हैं, जो चारों गतियों में यदि देखा जाए कि नरक तिर्यंच मनुष्य देव, तो तिर्यंच गति में अनंत अनंत जीव पड़े हैं। अव्यवहार राशि के वनस्पति के जीव हैं, अनंत काल से, अनादि काल से वहीं वनस्पति काय में ही जन्मते हैं, वहीं मरते हैं, वहीं जन्म, अव्यवहार राशि में ही हैं। बताया यह भी गया है, ये दो राशियां हो जाती हैं, व्यवहार राशि, अव्यवहार राशि। व्यवहार राशि में तो यह व्यवहार है, भिन्नता है, कभी इस योनि में कभी इसमें, ऐसे भिन्नता हो सकती है। अव्यवहार राशि में यह भिन्नता नहीं है। अनादिकाल से वे जीव अव्यवहार राशि में वनस्पति काय में हैं। अब तक वे कभी भी न मनुष्य बने, न देव बने, न नरक में गए, न द्विंद्रिय बने, न त्रिंद्रिय बने, न चतुरिंद्रिय बने, न त्रियंच पंचेंद्रिय बने। केवल अव्यवहार राशि में वनस्पति में ही जन्म मरण अनादिकाल से कर रहे हैं। अब व्यवहार राशि में हम सब जो मनुष्य और तिर्यंच और जो व्यवहार राशि के सिवाय हम जो प्राणी हैं, वे अव्यवहार के सिवाय हम प्राणी व्यवहार राशि में हैं। यह एक बताया गया है कि व्यवहार राशि के जीव जितने हैं उतने ही रहते हैं,
कम ज़्यादा नहीं होते। कभी मोक्ष में चले गए, फिर कि जितने जीव मोक्ष में चले जाते हैं उतने जीव अव्यवहार राशि में से व्यवहार राशि में आ जाते हैं। कि जितना खर्चा हुआ, जितने जीव कम हुए, उतने अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में आ जाते हैं। अक्षय कोष, जीवों का अक्षय कोष अव्यवहार राशि है। आज तक कितने कितने जीव, अनंत जीव अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में आ गए हैं। आगे अनंत और आ जाएंगे, आते रहेंगे। तो अव्यवहार राशि का खजाना मानो यूं निवड़ने वाला, खाली होने वाला नहीं है। तो यह जो विभाग है, अव्यवहार राशि, व्यवहार राशि, कोई त्रस है, कोई स्थावर है, अपर्याप्त है, पर्याप्त है, सूक्ष्म है, बादर है, स्त्रीलिंग, पुरुषलिंग, नपुंसक लिंग, कसाई, नो कसाई, कितने कितने विभाग हैं। ये सारे विभाग क्यों होते हैं, किस कारण से हुए हैं? प्रश्न किया गया कि यह जो जीव विभक्ति भाव में परिणत होता है वह कर्म से होता है, अकर्म से नहीं होता। यह ठीक, यह बात ऐसी है क्या? यानी प्रश्न है। उत्तर दिया गया गौतम, यानी कर्म से विभक्ति भाव को जीव प्राप्त होता है, अकर्म से नहीं। इसी प्रकार जीव समूह भी, जगत भी जो विभिन्नता को प्राप्त होता है वह कर्म से होता है। यानी यह सारा जो विभक्ति भाव, अब मनुष्यों में भी हम देख लें, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई वृद्ध है, कोई बच्चा है, कोई जवान है। किसी के परिवार में मृत्यु की स्थिति बन गई है, किसी के परिवार में नया बच्चा जन्म ले चुका है, कहीं जन्म है, कहीं मृत्यु है, कहीं शादी के संस्कार हो रहे हैं और कहीं दीक्षा के संस्कार हो रहे हैं, और कहीं पढ़ाई हो रही है और कई लोग ऑफिस, दुकान, काम धंधों में लगे हैं। ये मनुष्य जगत में भी कितनी भिन्नता है। कोई भारतीय हैं, कोई अन्य देशों के वास्तव्य हैं। यह धरती की भी कितनी भिन्नता है। यह भारत की धरती है, यह पाकिस्तान की धरती, यह बांग्लादेश की, वो अमेरिका। धरती भी कितने विभागों में मनुष्यों के द्वारा मान लो बांटी गई है। और भाषा की भी भिन्नता है। कोई अंग्रेजी भाषा बोलने वाले हैं, कोई हिंदी है, कोई मारवाड़ी है, कितनी कितनी भाषाएं, कोई मराठी है, कोई गुजराती भाषा। किसी को गुजराती भाषा अच्छी आती है, हिंदी इतनी अच्छी नहीं आती है। किसी को हिंदी बढ़िया आती है पर संस्कृत नहीं आती, अंग्रेजी नहीं आती, गुजराती भी बढ़िया नहीं आती। ये कितना विभक्ति भाव है, विभाजन है, भिन्नता है। तो भिन्नता का एक मुख्य आधार वो कर्म है। कर्म से भिन्नता होती है, अकर्म से नहीं होती है। चाहे जीव है पर्टिकुलर, चाहे जीव समूह या जगत है, भिन्नता का आधार कर्म है। जैन दर्शन ईश्वरकृत भिन्नता को नहीं मानता कि जो भिन्नता है वो ईश्वरकृत है, ऐसा जैन दर्शन नहीं मानता। अपने कर्म से, कृत कर्म से यह भिन्नता हो जाती है। अब देखें, हम भिन्नता को देखें कि कितने जीव हैं। मनुष्य, हम मनुष्यों की ही बात करें, और भी जीव हैं, हम मनुष्यों से ही, हम खुद मनुष्य हैं। हम मनुष्यों की भिन्नता को देखें कि कितने मनुष्य हैं जो बड़े बुद्धिमान हैं, कोई वकील हैं, कोई जज हैं, कोई डॉक्टर हैं, कोई इंजीनियर हैं,
कोई सीए हैं, कोई कुछ है, बड़े पढ़े लिखे बुद्धिमान लोग हैं। और कितने लोग ऐसे भी मिलेंगे जो बुद्धिमान नहीं हैं, कितने ब्लाइंड हैं, जन्म से अंधे हैं। और वे मानो कुछ अंध विद्यालय में कुछ कोई पढ़ने वाले हैं, ज़्यादा उनमें बुद्धिमत्ता भी मान लो न हो। यह बौद्धिकता और अबौद्धिकता का भी मनुष्यों में विभाग है। कोई बुद्धि संपन्न और कोई बुद्धिहीन देखने को मिलते हैं। हम देखें कितने लोग बीमार हैं, हॉस्पिटलों में जाकर के देखें, कितने हॉस्पिटल में मरीज कोई आईसीयू में, कोई किसी में, कितने मरीजों की पंक्तियां हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाने के लिए, कितने लोग अस्पतालों में मिल जाते होंगे, कितने मरीज बेड पर सोए हुए हैं, इलाज चल रहा है। सारी दुनिया में कितने मनुष्य बीमार हैं। कई मनुष्य बीमार जिनको हॉस्पिटल से डॉक्टर ने यह कह करके छुट्टी दे दी है, अब ले जाओ इनकी सेवा करो, बस, यानी जवाब दे दिया। ऐसे भी कितने लोग हो सकते हैं। तो कितने लोग बीमार हैं, कितने घरों में हैं, वे भी कई बीमार हैं, बेड पर शैया पर हैं, बेड रेस्ट में हो जाते हैं, घूमना फिरना भाग दौड़ करना, ऑफिस जाना, ये काम बंद हो जाते हैं, घर में बेड रेस्ट लेते हैं। यानी कितने बीमार हैं, तो कितने लोग स्वस्थ भी हैं सापेक्ष रूप में, जो काम करते हैं, घूमते हैं, इधर उधर जाते हैं, अपना धंधा करते हैं, अपने अपने काम में लगे हैं। तो बीमार भी हैं तो मजबूत स्वास्थ्य वाले अच्छे मोटा मोटी स्वस्थ लोग भी मिलते हैं। यह भी मनुष्यों का विभाग है, बीमार और स्वस्थ का। हम आगे चलें, मनुष्यों में कितने मनुष्य ऐसे भी मिल सकते हैं, बड़े शांत हैं, कोई ज़्यादा आवेश गुस्सा के मुंह से कुछ गालियां देना ऐसा कुछ नहीं करते, बड़ा लगभग शांति से रहने वाले हैं, स्वभाव उनका ठंडा है, शांत है, ज़्यादा ऊंचा नहीं बोलते, आवेश में नहीं आते, ऐसे लोग भी मिलते हैं। तो कई लोग ऐसे भी बड़े तुरंत बहुत जल्दी कोई बात हुई जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं, सहन नहीं कर पाते और इतना जोर जोर से बोलना शुरू कर देते हैं गुस्से में आकर। कईयों के गुस्से की आदत भी हो सकती है। तो कई शांत स्वभाव के लोग भी मनुष्यों में मिल सकते हैं, तो गुस्से की प्रकृति वाले भी मिल सकते हैं। यह भी एक विभाग है मनुष्यों में। मनुष्यों में यह भी हम देखें कि कई लोग बड़े दीर्घ आयुष्य वाले होते हैं, 90, 92, 88, 87 लंबी उम्र पाने वाले, 100 तक और 100 के पार तक भी कोई कोई जाने वाले। कितने लोग ऐसे भी हैं 50 भी नहीं आते तो पहले ही वो विदा हो जाते हैं। अल्प आयुष्य वाले मनुष्य भी हैं, दीर्घ आयुष्य वाले मनुष्य भी मिलते हैं। यह भी विभक्ति भाव है। कितने लोग ऐसे हैं जो बड़े प्रतिष्ठित हैं, जिनके हाथ में सत्ता है, बड़ी इज्जत उनकी है, कई राजनीति में हैं, उनके राजनीति के क्षेत्र में बड़े अच्छे ओहदे पर पद पर हैं, बड़े मंत्री हैं, कोई राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, कोई राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है और कैबिनेट में वहाँ मंत्री हैं, या फिर उनके सचिवों के रूप में काम करने वाले हैं, शासन प्रशासन में जिनकी प्रतिष्ठा है। एक राजनेता आता है, सिक्योरिटी के लिए कितने पुलिस के जवान आकर के पहले ही खड़े हो जाते हैं, सुरक्षा की कितना व्यवस्था का ध्यान देते हैं। यानी कोई कोई आदमी कितना प्रतिष्ठा वाला है, सत्ताधीश है, कितना मान सम्मान है, ऐसे लोग भी मिलते हैं। बड़े न्यायाधीश हैं, उनका अपना प्रतिष्ठा
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं और मुख्य न्यायाधीश हैं, हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं, और भी तो न्यायाधीशों का अपना मान सम्मान गौरव, उनके हाथ में भी पावर है। यानी वो फैसला क्या दे देंगे, किसके लिए क्या फैसला दे देंगे, किस मंत्री के लिए क्या फैसला सुना देंगे, तो वे उनका अपना एक इज्जत सम्मान और उनके हाथ में वो पावर है। तो ऐसे पावर वाले लोग भी दुनिया में हैं, और जिनका पास कोई मान सम्मान खास नहीं है, कोई सत्ता नहीं, ऐसे लोग भी। और कई लोग बड़े इस रूप में भाग्यशाली धंधा काम उद्योग करते हैं, बहुत आगे बढ़ जाते हैं। जो एकदम छोटे स्तर के लोग थे, वो काम करते करते बहुत आगे बिजनेस इंडस्ट्री इस क्षेत्र में आगे बढ़, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी बहुत बड़े उद्योगपति और बहुत धनाढ्य आदमी कोई बन जाते हैं। कई पढ़े लिखे होने पर भी उनके पास संपत्ति लक्ष्मी का इतना नहीं होता है। तो यह भी एक विभाग है कि कितने अर्थ की दृष्टि से संपन्न है, कितने कमजोर भी हैं। भगवती सूत्र में यह जो प्रश्न रखा गया है कि यह जो विभक्ति भाव है, यह जो विभाजन है, यह जो भिन्नता है, वो कर्म से होती है, अकर्म से नहीं होती। यह प्रश्न किया गया, ऐसा है क्या? नहीं होती है। उत्तर दिया गया यही, यानी कट कर्म से विभक्ति भाव होता है, अकर्म से नहीं होता। तो यह है एक बात सामने आती है कि दुनिया में जो ये विभाजन है, विभाग है, उच्च है, कोई नीच है, कोई कैसा ही है, प्रकृति से एक आकृति किसी की बड़ी सुंदर है और कोई बड़ा एक कुरूप आदमी है, यह भी भिन्नता है, विभक्ति भाव है, यह कर्म से है। स्वरूप बना तो क्यों बना, कुरूप बना तो क्यों बना? अपने पूर्वकृत कर्म का योग है, तब बड़ा सुंदर आदमी है, चेहरा बड़ा तेजस्वी, बड़ा सुंदर, हाथ पांव प्रमाणों पेट शरीर है। कोई आदमी बहुत ज़्यादा ओछा बोना है कि बहुत ज़्यादा लंबा है, नाक का आकार किसी का बढ़िया नहीं है, आंखें किसी की ठीक नहीं है, और भी चेहरे का वर्ण भी अच्छा नहीं है शरीर का, चेहरे का। तो यह जो सुंदरता और असुंदरता है वो कर्म के कारण से है, अकर्म से नहीं है। तो यह मोटा मोटी सारा का सारा जो जीवों में भिन्नता विभक्ति भाव है वह कर्मकृत है, अकर्मतः नहीं है। यह छोरी, यह सिद्धांत भगवती सूत्र में यहाँ निरूपित किया गया है। तो यह एक सिद्धांत आ गया कि विभक्ति भाव कर्म से होता है, अकर्म से नहीं। अब हमें क्या करना चाहिए? हम इस सिद्धांत को समझकर यह सोचें कि भाई मुझे जो सुख दुख मिल रहा है, तकलीफ हो रही है कि ठीक है, वो मुख्यतया मेरे कर्म से है। तो मैं दूसरों पर खास करके भाई मेरे में कोई तकलीफ आ गई, मैं उसका श्रेय दूसरों को क्यों दूं? ठीक है, मेरे कर्मों का योग है कि यह तकलीफ जीवन में आ गई है, दूसरों पर आरोपण न करूं कि उसने कर दिया, उसने निमित्त रूप में किया होगा, मैं क्यों द्वेष करूं, मैं क्यों गुस्सा करूं, मैं अपनी समता रखूं। मेरे कर्मों का योग है, मेरे कर्म मुझे भोगने हैं, मेरे कर्म भुक्त हो रहे हैं, वो कर्मों का कर्जा मेरा चुकता हो रहा है। तो दूसरों पर क्यों मैं दोषारोपण करूं कि उसने वैसा कर दिया? भाई कोई दूसरा नहीं करता, निश्चय में तुम्हारी आत्मा ने किया, तुम्हारे कर्मों ने किया है। दूसरे ने क्या किया है वो तो निमित्त है, उसकी चिंता तुम छोड़ो। तुम तो यह ध्यान दो तुम्हारे कर्म, आगे तुम खराब कर्म मत करो, ये कर्म तुम्हारे चुकता हो जाएं, तुम्हारा कर्जा कम हो जाएगा या समाप्त हो जाएगा, तुम हल्के हो जाओगे।
हम इस विभक्ति भाव का जो सिद्धांत कर्म से विभक्ति भाव है, इसको जान करके भी यह प्रेरणा ले कि भी दूसरों पर हम दोषारोपण न करें। ठीक है, उसने जो कुछ किया होगा उसकी वो जाने, मैं उस पर आरोपण मत करूं। बस मैं तो यह मानो मेरे कर्मों का योग है, वो तो निमित्त है, उपादान तो मेरे कर्म हैं। उसने कुछ नहीं भी किया होता तो भी मुझे तो मेरे कर्म भोगने ही होते ना, तो वो तो निमित्त बन गया। इस निमित्त से वो तकलीफ आ गई है, तो मैं, मेरे कर्म मुझे दुख दे रहे हैं। दूसरा, मूलतः निश्चय में कोई दुख नहीं देता, मेरे कर्म दे रहे हैं। मैं शांति रखूं, समता रखूं, शांति से इसका भुगतान पूरा कर दूं। किसी से आपने उधार ले लिया, कर्जा ले लिया, तो वो कर्जा तो चुकाना अच्छी बात होती है ना, कर्जा चुकता हो जाए, कर्जा लेकर के आगे न चले जाए। आपने किसी से कर्जा लिया है तो अच्छा तो भी जल्दी कर्जे से मुक्त हो जाएं, ज़्यादा कर्जा क्यों किसी का रखें। तो कर्जा लंबा न रहे तो बढ़िया। इसी तरह कर्मों का कर्जा है, ये भी ठीक है, चुकता उदय में आ गए हैं, तकलीफ आ गई है, तो मानो मेरे कर्म चुकते हो रहे हैं, भुगतान हो रहा है। तो भगवती सूत्र में यह है, कर्मतः विभक्ति भाव न कि अकर्मतः, यह सिद्धांत बताया गया है। गौतम स्वामी के नाम से यह संदेश उत्तर दिया गया है। यह एक कर्मवाद की बात संक्षेप में आ गई है, कर्मवाद की मूल बात मानो आ गई है कि जो कुछ विभक्ति भाव जीव और जगत में है, जीव और जीव समूह में है, वह कर्म के कारण से है, अकर्म से नहीं है। तो हम बुरी प्रवृत्ति से बचें, ऐसा कर्मों का बंधन न करें कि बाद में दुख पाना पड़े, तकलीफ पाना पड़े। तो यह सूत्र हम पढ़ करके इस सूत्र से प्रेरणा लें, हम गलत बुरे पाप कर्म करनों से जितना बच सके ज़्यादा से ज़्यादा बचने का प्रयास करें।